यस फ्रेंड्स, देखिए आज है 31 मई 2026। बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, इसलिए वीडियो लेके आया हूँ। कल कोई वीडियो में लेके नहीं आया था दोस्तों, मैंने आराम किया और कोई ख़ास पॉइंट्स थे भी नहीं। कुछ पक्की सटीक जानकारी हो तो अपने फैंस को पास आउट करने में मज़ा है, खुशी मिलती है। और कोई पक्की जानकारी ना हो और बेकार में ही टीआरपी एंड वीडियो की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उसका कोई मायने नहीं है। ये वीडियो देखिए, डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट है और जो इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, उसके साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर के अनुसार कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका ट्रेड कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे क्रिप्टो है, कमोडिटी है, इक्विटी है, ऑप्शंस हैं और न जाने दोस्तों कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कहीं भी कोई भी लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये देखिए, डिस्क्लेमर देना पड़ता है और देना भी चाहिए, क्योंकि जिसको जो चाहे वो इस वीडियो को सुने और जो चाहे इस वीडियो को ना सुने। अपना समय बेकार में जाया करना मैं उचित नहीं समझता। देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतने सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, पिछले दिनों की आप बीती। आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं 15-20 दिन 25 दिन पहले। ऑलवेज मैंने क्या कहा है, सेल ऑन राइज। ऐसा ही हुआ। कमोडिटी क्रूड में जो बहुत ही सेंटिमेंटल कमोडिटी एंड ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक को संकेत दिए। इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में भी बोलता हूँ, उर्दू के शब्द भी बीच बीच में आ जाते हैं। और ट्यून और जो लिपि है वो थोड़ी गुजराती और महाराष्ट्र में मिलेगी। पिछले फ्राइडे को जबरदस्त क्या हुआ दोस्तों, शुरू में एफआईआई ने तेजी दिखाई। शुरू में एक्सचेंजेस पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई और फिर जबरदस्त मंदी दिखाई। तो मंदी सेल ऑन राइज आपको क्लियरली बोल दिया गया था कि भाई जबरदस्त सेल ऑन राइज मुझे दिख रहा है। 3 कारण बताए थे उसके कि डील कोई नज़र नहीं आ रही है साइन होते हुए, छुटपुट घटनाएं मारधाड़ की चल रही हैं वार के दौरान, कोई किसी के बस में नहीं है। और आज वीकेंड है, फ्राइडे, तो कहीं बाजार फ्राई ना हो जाए। साफ साफ दोस्तों चेतावनी, वार्निंग या सावधानी, आप कुछ भी समझें, आपको वीडियो के जरिए बता दी गई थी, जो सेम डे मॉर्निंग में वीडियो बिफोर मार्केट ओपनिंग पेश कर दिया गया था दोस्तों। तो ड्यूरिंग द मार्केट वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। जब सब कुछ किसी बात को कई बार बताना भी बुद्धिमानी नहीं होती। अब बात आती है दोस्तों 1 जून से लेके कल सोमवार से लेके और 5 जून तक, 1 2 3 4 5, राइट, 5 जून तक, शायद
कोई छुट्टी भी नहीं है, ट्रंकेटेड वीक भी नहीं है। पिछला हफ्ता ट्रंकेटेड भी था, जुमेरात की छुट्टी थी। तो सोमवार को ठीक ठाक खुले, मंगल को फिर क्लोजिंग पे बिकवाली आ गई, बुधवार को मिला जुला रहा और लास्ट में थोड़ी सी बिकवाली आई, लेकिन बाजार को रोके रखा फ्राइडे को तोड़ने के लिए। एमएसआई रीबैलेंसिंग 21,000 करोड़ का कैश में बिक्री, इंडेक्स में बिक्री, ऑप्शन में बिक्री और 8% से ज़्यादा इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स में तेजी। गंभीर घटनाएं थी दोस्तों टिल द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट्स, नॉट ओनली इन इंडिया, ये एशिया में भी देखा गया। कि 4 कंट्री मिला जुला था सर। यूरोप में ठीक ठाक था क्योंकि फ्यूचर्स बढ़ते जा रहे थे और अमेरिका तो बढ़ के ही बंद हुआ, पीक पे बंद हुए। बाजार रुपया अच्छा खासा 150 संभला, ऊपर से मजबूत हुआ और क्रूड भी 91 आ गया। इवन कोज ऑफ कंसर्न बॉन्ड यील्ड्स भी यूएस का ठीक था। तो इतना गफलत में बाजार ने सबको किया, इतना शंका में डाल दिया दोस्तों कि सब कुछ पैरामीटर्स ओके। इनिशियली तो बहुत अच्छे पैरामीटर्स थे, विक्स भी ठीक था, पुट कॉल रेशियो भी कुछ कुछ ठीक था, बैंक भी ठीक थे दोस्तों। हमारी मार्केट 24,002 तक गए, वो भी ठीक थे। बैंक भी 55,221 तक गया, वो भी ठीक था। बढ़ने वाले भी दोस्तों निफ्टी 50 में ज़्यादा थे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़ने वाले ज़्यादा थे। गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, फ्यूचर्स भी ठीक ठाक थे डॉ जोन्स के, क्रूड भी गिरा हुआ था और रुपया भी मजबूत था दोस्तों। इन सारे पैरामीटर्स के बावजूद जिसने बाजार की चाल पे सरसरी नज़र रखी होगी वही इस बाजार को समझ पाया होगा। तो बाजार में खरीदना और बेचना करके अपना नजरें हटा लेना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे इंसान को इन बाजारों से दूर रहना चाहिए। नंबर 1 सावधानी है। और अगर कुछ आप ट्रेड ले लिया है तो आप उसको सरसरी नज़रों से देखिए। और दोस्तों मैंने पेड ग्रुप में लिखा था कि बाजार वीक, नो डील, FII सेलिंग सीन, टुडे इज द फ्राइडे वीकेंड, तो लास्ट में दोस्तों ऐसा ही हुआ। जब मैंने लिख दिया तो मैं भी 3 बजे बंद करके बाजार अपना मोबाइल बैठ गया, इवन सो गया दोस्तों, क्योंकि जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया कि भाई डील कोई साइन हुई नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। बाजार में सेलिंग दिखाई दे रही है और आज वीकेंड है, कहीं फ्राइडे को फ्राई ना हो जाए, गिरने वाले ज़्यादा हो गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गिफ्ट निफ्टी में रेडनेस आ गई एकदम। निफ्टी 50 भी रेड में पहुंच गया है, बैंक भी रेड में पहुंच गया है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन सुबह से होते हुए, और 50 मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने में। मुझे बाजार वीक नज़र आ रहा है। ऐसा ही दोस्तों हुआ। और ओपन वीडियो में तो सुबह ही बोल दिया था।
अब 1 तारीख से लेके और 5 तारीख तक क्या होगा। देखिए निफ्टी 50 ओवरसोल्ड दिखाई दिया, 0.53 का पुट कॉल रेशियो। और अभी IG.com पे जब मैं वीकेंड डॉ जोन्स फ्यूचर्स देख रहा हूँ वो 30-40 पॉइंट प्लस में दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा ग्रीन तो ज़रूर जाएंगे। 23,547 पे बंद हुआ, 484 लो था और 24,002 हाई था। और दोस्तों जो कॉल में फंसे हुए हैं लोग वो प्रो रिटेलर्स और ट्रेडर्स ही हैं। FII तो पुट बाई करके लेके गए हैं। तो ये फंसे हुए लोग मार्केट बढ़ने पे, हरियाली देखने पे निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 जून को वीकली एक्सपायरी है और फिर निफ्टी 50 नीचे आएगा। मंडे की बात कर रहा हूँ अभी। बैंक 5 तारीख को RBI की पॉलिसी है दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल्ड बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। टू दी पॉइंट बात कर लेता हूँ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, महंगाई बढ़ी है दोस्तों, साफ दिखाई दे रही है। ग्रोथ कम हो रही है, खपत देश में पूरी है दोस्तों, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहे हैं। जापान ने भी आपके आम वापस कर दिए, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए RBI 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ा सकता है 5 तारीख को। लोन महंगे हो जाएंगे, लोगों की किस्तें महंगी हो जाएंगी और फिर से फाइनेंस एंड बैंक पे दबाव पड़ेगा। तो बैंक भी, अगर पुट कॉल रेशियो तो ठीक ठाक था, मंडे को थोड़ी भी हरियाली दिखाएंगे तो एक गिरावट दिखाई दे जाएगी। साथ के साथ मैं इनके लेवल्स भी बताता चलूं। 1 जून से लेकर 5 जून तक निफ्टी 50 मुझे दोस्तों 22,800 और ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 23,800। देखिए 5 जून तक 22,800 भी कट सकता है, 22,500 लेके चलिए, 22,500 एंड ऊपर 23,500, 23,800 सॉरी। और बैंक आप 49,000 को मत भूलिए, बैंक के वो लोवेस्ट था बैंक का। तो मेरा अनुमान 52,000 और 55,000, 3,000 की रेंज दिखाई दे रही है 5 दिन के अंदर बैंक्स में। और इन नट सेल बता दूं, ज़्यादातर तो यूट्यूबर बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं। ऊपर की तरफ रेस्ट्रिक्टेड रहेगा निफ्टी 50 में भी, बैंक्स में भी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स इक्विटीज में भी ऊपर की तरफ रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। बाजारों में ज़्यादा ऊपर का मूवमेंट आप नहीं देख पाएंगे। जो मैंने अभी लेवल्स बताए हैं, दीज आर द रेजिस्टेंस हैवी। एंड नीचे का जो लो है दोस्तों, प्रेजेंट क्लोजिंग अगर वो टूटता है तो और भी ज़्यादा लो दिखाई दे सकते हैं, और भी ज़्यादा लो दिखाई दे सकते हैं। फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ, तो ऊपर अगर जाता है तो सेल ऑन राइज में बी डन इन कमिंग डेज। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए वर्ल्ड वाइड मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। पहली बात आती है अटलांटिक महासागर से उस तरफ की बात। कनाडा में ग्रोथ माइनस में आ चुकी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नौकरियां जहां कोई भी बेरोजगारी नहीं थी, अब थोड़ी सी किल्लत आ गई है दोस्तों। चाहे वो बर्फ़ तोड़ने की हो,
चाहे वो एयरपोर्ट पे पोंछा लगाने की हो, चाहे वो मॉल्स में काम करने की हो, चाहे वो होटल में शेफ की नौकरी करने की हो या वेटर की नौकरी करने की हो, कलेक्टर सिपटर तो आपको वो बनाने से रहे। जितना भी माइग्रेंट होके पब्लिक वहाँ जाती है नौकरी पाने के लिए, वो लो ग्रेड नौकरियाँ ही मिलती हैं। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। और भाई जो टेक कंपनीज में ट्रांसफ़र होके जाते हैं, बैंक्स में ट्रांसफ़र होके जाते हैं, वो तो अपनी एक्चुअल पोजीशंस पर रहेंगे ही, उनके लिए तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उनकी अपनी नौकरियों में वो ही होते हैं दोस्तों, चाहे वो उनके अपने बैंकों में हो या अपनी आईटी में हो या अपने गवर्नेंस में हो। और कनाडा का ग्रोथ अगर कम आया है, देखिए टू दी पॉइंट अगर मैं आंकड़े बता दूं तो उसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। बस मैंने बता दिया कि वो माइनस में आ गई है ग्रोथ। माइनस में वो 0.02% आ गई, उससे आपको ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। कनाडा व्यापार करता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से। तो दोस्तों उधर फिर मैक्सिको में भी ग्रोथ में दिक्कत हुई है। जो और कंट्रीज हैं उधर भी दिक्कत आई है। यूएस उनको दबा रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड हो चाहे क्यूबा हो। तो ये 2008 जैसी स्थिति की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है। अब आते हैं हम अटलांटिक की इस तरफ। जर्मनी में प्रॉब्लम है दोस्तों, एटपाल ग्रोथ है, ना प्लस में ना माइनस में। फ्रांस की वो भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। इस तरह से जो कुछ कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी प्रॉब्लम में आई है। यूके को छोड़, यूके सर्वाइव कर रहा है। इंडिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितना पैदा करते हैं उतना खपत हो जाती है, अभी बचा हुआ है। चाइना भी बचा हुआ है। तो ये दुनिया में हम उस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। 2008 में जिस तरह से लेमन ब्रदर्स के ज़माने में ये ऐसा हुआ था। और यहाँ मैं नोट करके एक टू दी पॉइंट बता देता हूँ। देखिए गिरते तो धीरे धीरे हैं, लेकिन जब इकोनॉमी सुधरेगी बढ़ते तेजी से हैं। ये बता देता हूँ आपको, मैं 2008 का केस देखा और आप सबने कोरोना वाला केस भी देखा। गिरे तो धीरे धीरे थे, और जब घंटियाँ बजने लगी, सड़कें जाम हो गई, लॉकडाउन लग गए, और जब थोड़ा ही सुधार आया तो दोस्तों बाजार बहुत तेजी से भागे। इसलिए यही कहते हुए चलता हूँ, इक्विटीज़ में एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन्वेस्ट करना 5-6 साल के लिए सबसे बढ़िया रिटर्न होता है। मैंने वादा किया था आपसे, मैं बताऊंगा, तो मैं साथ के साथ ही आपको ये सब भी बताता चलता हूँ। तो 25 बेसिस पॉइंट महंगाई कम करने के लिए आरबीआई 5 तारीख को रेट बढ़ा सकता है। दोस्तों बैंक से ज़्यादा ब्याज देने को तैयार से हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो आएगी। लोन ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, EMI महंगी हो जाएंगी, परेशानियाँ आएंगी। तो बैंक्स की एफडीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स या इनमें ब्याज कमा के पैसा अर्जित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट टीडीएस काटती है, आपका टैक्स काटती है। जो फुल सैलरी पेड और टैक्स पेड इंसान है, 39% तक वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, अलोंग विद टैक्स ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट्स। एफडी पे टैक्स, ब्याज पे टैक्स।
आपके डिपोजिशन पर टैक्स, आपकी पे पे, तनख्वाह पे टैक्स। %39%। एंड दोस्तों यही कारण है कि इंडियन पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड अदर्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट। और जब ये टूट जाए, सब डरें कि बाजार तो गया, तब इन्वेस्ट अगर करता है कोई SIP या लमसम में और 5 साल के लिए बैठ जाता है, तो सबसे बढ़िया रिटर्न भी इनमें मिलते हैं। जब सबसे ज़्यादा डर पैदा होता है दोस्तों आपके अंदर और हमारे अंदर, और तब इन्वेस्ट करता है इंसान, तो दोस्तों उस इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा इनकम भी होती है, वो मल्टीप्लाई भी सबसे ज़्यादा होता है। नो गेन विदाउट पेन, बट फॉर लॉन्ग टर्म इफ यू हैव सरप्लस मनी विद यू, you have to wait and you have to bear with that. तब बैंक्स की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, सिल्वर। देखिए गोल्ड सिल्वर आपको डराएंगे, बस मैं रेंज बता के छुट्टी करता हूँ इनकी। 3500 के 3500 के आसपास अगर गोल्ड आता है, आंख बंद करके खरीद लीजिए। एज ए ले मैन लोग टेलीफोन करेंगे या मैसेज करेंगे, वो तो मैंने सब लोग कर रखे हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस आलतू फालतू लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। जिसको ये भी नहीं पता 3500 में क्या बोल रहा हूँ, वो क्या इन इंस्ट्रूमेंट्स में काम करेगा, उसको तो वो एक साइड में बैठ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। और मैक्सिमम दोस्तों 5800 तक गोल्ड जा सकता है। वो साल के एंड में चला जाए, अगले साल चला जाए, एट दैट टाइम आपको वो बेचना चाहिए। बट एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट कर देगा कि आप डर जाएंगे, अरे 3500 आ गया। गोल्ड के रेट की बात कर रहा हूं मैं, 10 ग्राम से 24 कैरेट डॉलर की मात्रा में बात कर रहा हूं मैं। आपके रुपये पैसे की मात्रा में बात नहीं कर रहा हूं। कल को 100 रुपया भी टूट गया तो वो तो पैसा ज़्यादा दिखाएगा। मैं रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। सिल्वर अगर दोस्तों 50 रुपये तोड़ दे, वो सॉरी $50 तोड़ दे 1 किलो का, तो वो डराने वाली बात आ जाएगी सिल्वर में, जबकि वो वहाँ रुकेगी नहीं। आजकल मिसाइल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और वो क्या क्या है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यूज इन इंडस्ट्रियल लेवल, तो सिल्वर में बाई होना चाहिए। अगेन इट विल गो अप इवन मोर देन $100। पहले नंबर पे मैंने बताया मुसीबत में गिरावट पे, तहस नहस होने पे 5-10 साल में इक्विटी सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। दूसरे पे कमोडिटी जो गोल्ड एंड सिल्वर, इवन कॉपर भी ले लीजिए, चलिए कॉपर की तो माइनिंग की बात अलग है, वो भी ज़्यादा रिटर्न देगी। बाकी FD आपकी इतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी। अब आपके बाज़ारों के गिरने की बात बताता हूँ क्या है। देखिए मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, बाकी आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया दोस्तों, जबकि पहले ही 15% हुआ करता था मैक्सिमम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% कर दिया दोस्तों, पहले ही 0% हुआ करता था। STT आपको पता ही है कितने % कर दिया, 3 गुना कर दिया। 3 गुना क्या कर दिया, ये तो टाइम्स किया है, 30 टाइम्स या वट एवर इट इज, देख लीजिए बढ़ाया है भाई, बस
आपके डिविडेंड पे टैक्स ठोक देती है गवर्नमेंट दोस्तों, एट पार ही काट देती है TDS। आपके डिपोजिशन पे एट पार ही काट देती है दोस्तों। कौन विदेशी आपके देश में आएगा ये बताइए। यही कारण है FII बेच के जा रहे हैं। वो वहाँ लगाएंगे जहाँ उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। US के बाजार फ्राइडे में पीक पे थे दोस्तों। पीक कहते हैं चोटी पे, ऊंचाई पे, हाई पे। तो वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे या आपके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ये कारण है दोस्तों इन बाजारों के गिरने के। AI में आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। IT स्टॉक्स US के बढ़ते जा रहे हैं, आपके गिरते जा रहे हैं। अभी आप गफलत में हैं। क्रूड को बचाएं या इनको बचाएं। क्रूड आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर क्रूड फिर से देखिए $80 आएगा, मुझे नहीं लगता भाई मुझे नहीं लगता। मैंने इसकी व्याख्यान पहले ही कर चुका हूं क्रूड की। पहले ही कर चुका हूं। मुझे नहीं लगता भाई कि अपना बेस बना रहा है और फिर भागेगा। और ये भागेगा तो आपकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी। गोल्ड इंपोर्ट कम करो, सिल्वर इंपोर्ट, ठीक है, आप डॉलर कुछ बचा लें, खर्चा कम करो, ऑयल एंड गैस कम करो, कुछ बचा लेंगे। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, इंपोर्ट तो आपको करना ही, डॉलर तो आपको निकालना ही है। एक्सपोर्ट आपका हो नहीं रहा कुछ। अब तो आपको जापान ने भी आम वापस कर दिए, उनको भी आप ही खाएंगे यहाँ। लेकिन दोस्तों मजे की बात ये है, ये आइटम्स यहाँ सस्ते भी नहीं हो रहे हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, महंगाई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन मोर टू ईट देम, उनको खाने वाले ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा बाय करने वाले हैं, सामान कम है तो महंगाई तो बढ़ेगी। और वो सामान भी ट्रांसपोर्टेशन और तोड़ने में, मजदूरी में, इन सब में ज़्यादा हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो दोस्तों मैंने कमोडिटी आपको बताया, मैंने इक्विटी आपको बताया, ऑप्शंस मैंने बताए एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स बताए। एंड जब इस पैसे की किल्लत होगी दोस्तों, पेड़ पे तो पैसा लगता नहीं है, एज पर अवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, कमाना पड़ता है, लिमिटेड है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी के रेट भी कम होंगे। भाई एक प्रॉपर्टी कहीं बिक रही है, आपके बैंक के रेट ज़्यादा होगी, EMI ज़्यादा होगी, उसका कर्जा महंगा हो गया, तो आप क्या करेंगे? जल्दी बेचो यार, कुछ EMI भर दूं। तो प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे, मार्केट में फ्लो पैसा का कम है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए और आने वाले समय में 5 तारीख तक बाजारों में उतार चढ़ाव भी बताए। नीचे की डायरेक्शंस ज़्यादा लगती है, ऊपर की डायरेक्शंस कम लगती है। और अब ये वही जून का महीना है जिसमें मैं बता रहा था कि मिनिमम इंडाइसेस अपने लेवल पे आ सकते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक एक्स हो, लाइक दैट ABCD। क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस एंड GDP डाउन हो रही हैं। UK बचा हुआ है, हम पॉपुलेशन की वजह से बचे हुए हैं, चाइना बचा हुआ है, और हमारे इर्द गिर्द जो छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, उनकी हालत भी आप देख रहे हैं। तो बी केयरफुल इन कमिंग डेज एंड ट्राई टू सेव योर मनी। लोग अपनी होप बेच रहे हैं, भागेगा और निकला, और खोदा पहाड़ निकला चुनिया, मिलता कुछ नहीं किसी को। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा ना लगे इधर से सुनिए, इधर को निकाल दीजिए। मैक्सिमम लाइक मिलेंगे तो आपकी खिदमत में फिर से आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।